ओम श्रीमन्नारायण नमो भगवते वासुदेवाय। नर्मदा नदी से निकले शिवलिंग को क्यों सबसे शक्तिशाली माना जाता है? नर्मदेश्वर शिवलिंग के संबंध में एक धार्मिक कथा है। भारतवर्ष में गंगा, यमुना, नर्मदा और सरस्वती ये 4 नदियां सर्वश्रेष्ठ हैं। इनमें भी इस भूमंडल पर गंगा की समता करने वाली कोई नदी नहीं है। प्राचीन काल में नर्मदा जी ने बहुत वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा। तब नर्मदा जी ने कहा, ब्रह्मन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा के समान कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नर्मदे, यदि कोई दूसरा देवता भगवान शिव की बराबरी कर ले, कोई दूसरा पुरुष भगवान विष्णु की समान हो जाए, कोई दूसरी नारी पार्वती के समान कर ले और कोई दूसरी नगरी काशीपुरी के बराबरी कर सके तो कोई दूसरी नदी भी गंगा के समान हो सकती है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर नर्मदा उनके वरदान का त्याग करके काशी चली गई और वहाँ पिलपिला तीर्थ में शिवलिंग की स्थापना कर तप करने लगी। भगवान शंकर नर्मदा जी पर बहुत प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। तब नर्मदा ने कहा, भगवान, तुच्छ वर मांगने से क्या लाभ, बस आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति बनी रहे। नर्मदा की बात सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे नर्मदे, तुम्हारे तट पर जितने भी प्रस्तर खंड पत्थर हैं वे सब मेरे वर से शिवलिंग रूप हो जाएंगे। गंगा में स्नान करने पर शीघ्र ही पाप का नाश होता है। यमुना 7 दिन में स्नान से, सरस्वती 3 दिन में स्नान करने से सब पापों का नाश करती है। परंतु तुम दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का निवारण करने वाली होंगी। तुमने जो नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की है वह पूर्ण और मोक्ष देने वाला होगा। भगवान शंकर उसी लिंग में विलीन हो गए। इतनी पवित्रता पाकर नर्मदा भी प्रसन्न हो गई। इसलिए कहा जाता है कि नर्मदे का हर कंकर है शंकर। ओम नमः शिवाय। ओम श्रीमन्नारायण नमो भगवते वासुदेवाय।